हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नए कहानी के साथ। कहानी का नाम है भगवान श्री गणेश और एक बुढ़िया महिला की कथा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु बूढ़ी महिला अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती थी। वह बहुत धार्मिक थी और हर दिन भगवान गणेश से प्रार्थना करती थी। वह शुद्ध हृदय वाली एक साधारण महिला थी और भगवान गणेश के प्रति उसकी भक्ति गहरी और अटूट थी। एक दिन भगवान गणेश सपने में बुढ़िया को दिखाई दिए। वह उसकी भक्ति से प्रसन्न थे और उसे पुरस्कृत करना चाहते थे। भगवान गणेश ने उनसे कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। तुम क्या चाहती हो? बूढ़ी महिला ने काफ़ी देर तक सोचा। उसका जीवन साधारण था और उसे किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह अपने परिवार और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी। अंत में उसने कहा, भगवान गणेश, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अगले दिन बुढ़िया महिला को बेटा सोने के कटोरे में भरा दूध लेकर घर आया। उसने वह अपने बेटे को दिया और छोटे बच्चे ने खुशी खुशी वह दूध पी लिया। बूढ़ी महिला बहुत खुश थी। उसने भगवान गणेश को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन भगवान गणेश की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह फिर से सपने में बूढ़ी महिला को दिखाई दिए और बोले, देवी, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने मुझसे एक साधारण सी इच्छा ही मांगी है, लेकिन वास्तव में तुमने सब कुछ मांग लिया। तुम चाहती थी कि तुम्हारा पोता स्वस्थ, धनी और खुश रहे। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारा पोता एक लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। बूढ़ी महिला भगवान गणेश को बहुत आभारी थी। वह सपने से उठी और उसे शांति और संतोष का अनुभव हुआ। वह जानती थी कि उसके पोते का ध्यान गणेश जी द्वारा रखा जाएगा। बूढ़ी महिला के बेटे और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे। वे जानते थे कि भगवान गणेश ने उनके बच्चे को विशेष आशीर्वाद दिया है। उन्होंने अपने बेटे को प्यार और देखभाल के साथ पाला और वह एक दयालु और करुणामय व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। वह बहुत बुद्धिमान और सफल भी हुआ। बूढ़ी महिला ने अपने पोते को बड़े गर्व के साथ बड़ा होते देखा। वह भगवान गणेश की बहुत आभारी थी। उन्होंने उसकी इच्छा पूरी की। वह जानती थी कि उसके पोतों को यह सफलता भगवान गणेश के आशीर्वाद के कारण है। एक दिन बूढ़ी महिला बीमार पड़ गई। वह जानती थी कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा है। उसने अपने बेटे और उसकी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मरने से नहीं डरती। मुझे पता है कि मैं भगवान गणेश के साथ रहने जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला के बेटे और उसकी पत्नी सलाह सुनने के लिए उत्सुक थे। वे जानते थे कि वह एक बुद्धिमान महिला है और उनके शब्द मूल्यवान होंगे। बूढ़ी महिला ने कहा, मेरे बच्चों, हमेशा दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय रहो। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो और हमेशा भगवान गणेश से सबके अच्छे की प्रार्थना करना। ऐसा याद रखो, वही सभी बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ लाभ प्रदान करने वाले हैं। हमें उनके अद्वितीय गुणों के बारे में सिखाती है और हमें यह दिलाती है कि वे बुद्धि, प्रतिभा और विवेक के प्रतीक हैं। उनके प्रिय भक्त बनने के लिए हमें उनके प्रति आत्मसमर्पण के भाव से भक्ति करनी चाहिए
और उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी आपको ये कथा? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक